वेलकम टू माय क्लास। ओके, आप लोग सबको मतलब मेंटल क्लास में स्वागत है आप लोग का। देन तो योर नीट एग्जाम इज अप्रोचिंग वेरी नियर। आप लोग का नीट एग्जाम ओके बहुत सामने जो आ रहा है, हार्डली कुछ दिन है यहाँ पे। ओके, तो जुलाई 17 को तो आप लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में लेके जो आया हूँ यहाँ पे एचसी वर्मा का जो है क्वेश्चन चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एचसी वर्मा का यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम लोग करेगा यहाँ पे चैप्टर 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट 1 जो हम लोग करेगा यहाँ पे। ओके, और वीडियो देखने के बाद में मेरा चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट्स आप लोगों के, ताकि मैं और आप लोगों के लिए और मेहनत करूँ, अच्छा वीडियो बनाऊँ और मेहनत करूँ। और हेल्प आप लोग भी मुझे मतलब कमेंट्स करना है, इस कमेंट सेक्शन में सजेशन देना है ताकि मैं भी इंडिया का बेस्ट फिजिक्स टीचर बनूं आप लोग के लिए। ओके, देन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी। देखो यहाँ पे क्या है, टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशंस ऑफ 1 मीटर। What should be the magnitudes of the charge so that the force between them equals the weight of a 50 kg person? इसलिए ओके, अगर आप लोग को नीट और जेई करना है तो आप लोग को एचसी वर्मा का क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। इफ यू अगर आप लोग सर्च करते हैं गूगल में बेस्ट बुक फॉर द नीट, बेस्ट बुक फॉर द जेई मेन, जेई एडवांस, इंडियन ऑथर का जो एचसी वर्मा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एचसी वर्मा इसलिए हम लोग जानना ही है, टच करना ही है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर एचसी वर्मा का जो क्वेश्चन बहुत टफ होता है, बुक इज वेरी टफ। ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट इज सेम ओनली। ओके, विल टच द क्वेश्चन। ओके, तो कोई बुक टफ नहीं होता, सभी का केस सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, मींस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो देते हैं अपने एचसी वर्मा में जो ट्रिकी, ओके, जो आप यहाँ लोगों को आईक्यू लेवल कॉन्सेप्चुअल होता है ज्यादातर से। चलो हम लोग करते हैं अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे दो चार्ज इक्वल चार्जेस है, सपोज दैट, ओके, सपोज दैट यहाँ पे Q1 एंड दिस इज Q2, बोथ आर इक्वल चार्जेस। ओके, तो इक्वल चार्जेस है, चलो कुछ ले लिया यहाँ पे हम लोग ने, क्या लिया इसका इक्वल चार्जेस है यहाँ पे। ओके, इक्वल चार्जेस, सपोज दैट दिस इज 1 कूलम ले लिया और इसको भी क्या ले लिया, 1 क्या ले लिया कूलम हम लोग ने ले लिया यहाँ पे। एंड डिस्टेंस ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे A एंड दिस इज B which is 1 मीटर, तो 1 मीटर। ओके, तो नाउ से अगर ये दोनों अगर सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा, कुछ फोर्सेस होगा यहाँ पे। अगर ये माइनस होता, ये अगर पॉजिटिव होता तो क्या जो होता, अट्रैक्शन होता। तो यहाँ पे रिपल्शन है, रिपल कर तो कुछ फोर्स है, रिपल कर रहा है आपस में दोनों, तो वो फोर्स क्या है यहाँ पे, तो डेड फोर्स, ये फोर्स जो रिपल्शन फोर्स यहाँ पे। तो डेड फोर्स या जो रिपल्शन फोर्स होगा ये दोनों का बीच में, तो डेड फोर्स इज इक्वल टू द जो फोर्स जो यहाँ पे जनरेट कर रहा है 50 kg पर्सन वाला। ओके, देखो यहाँ पे, तो दिस इज सरफेस ऑफ द अर्थ, एक इंसान है यहाँ पे, मैं ही हूँ, चलो मान लो 50 kg मेरा जो वेट है, हाउ मच इट इज 50 kg में यहाँ पे हूँ। एंड जो यहाँ पे जो क्या होता है यहाँ पे, तो विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ओके, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर, ये फोर्स यहाँ पे विद द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है g। तो फोर्स फाइंड कर लो इसका, तो फोर्स इक्वल टू हाउ मच इट इज m into g। तो m कितना दिया यहाँ पे 50 kg एंड g इज 9.8, यूनिट इज न्यूटन। तो 50 into 9.8 इक्वल टू हाउ मच 490। चलो यहाँ पे 490 न्यूटन आ गया। तो नाउ सी, तो यहाँ पे आप लोग फोर्स फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो फोर्स इज इक्वल टू फ्रॉम द कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई क्या यहाँ पे R क्या है, स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, दिस इज द R स्क्वायर। तो नाउ विच इज इक्वल टू, नाउ फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, फोर्स कितना भी, जब यहाँ से फोर्स लेके आओ 490, तो यहाँ पे जितना जो फोर्सेस होगा वही फोर्स यहाँ पे जो पर्सन्स क्या कर रहा है एक्सलरेट कर, यहाँ पे जो ये कर रहे हैं फोर्स कितना है 490 इक्वल हो यहाँ पे ये ले लिया। ओके, एंड सिंस वी नो द वैल्यू ऑफ k, तो 9 into 10 to the power 9, Q1 is 1, Q2 is 1 by R square। तो R square भी यहाँ पे कितना जो जगह यहाँ पे, तो what we have to find, what should be the magnitude of charge, sorry यहाँ पे, okay, what should the magnitude of the charge, तो Q1 and Q2 we have to find। okay, then यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
Q1 को ले लिया, Q ले लिया एंड Q2 को भी हम लोग ने Q ले लिया। तो हम लोग को टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हम लोग फाइंड करना है। एंड इट इज मेंशन्ड दैट इक्वल एंड ऑपोजिट, तो Q हम लोग ने ले लिया, इक्वल एंड ऑपोजिट इट इज द टू इक्वल चार्जेस, और Q दोनों सेम है यहाँ पे, ये Q1 Q2 एंड बोथ आर इक्वल टू हाउ मच इट इज Q। चलो then by the cross multiplications what we get now, ये स्क्वायर यहाँ पे हो गया, स्क्वायर हो गया यहाँ पे, then what will get now by the cross multiplication 9 into 10 to the power 9 which is equal to, okay, 9 into 10 to the power 9 into Q is what it is, Q square, Q into Q square is equal to 490, 400 क्या यहाँ पे 90 और यहाँ पे 1 स्क्वायर, ओके, ये हम लोग मिल गया यहाँ पे, दिस इनटू दिस, देन Q स्क्वायर इज इक्वल टू 490 बाई 9 into 10 to the पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, which is equal to now, तो Q is equal to root over, Q is equal to root over 490 by 9 into 10 to the power 9, 9 into 10 to the power 9, तो यहाँ पे क्या करेगा नाउ सी 40, तो यहाँ से ओके 1 टाइम्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो रूट ओवर 49 इज 7, रूट ओवर 9 जो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड इनटू रूट ओवर 10 टू द पावर 8 इज 10 टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 कूलम, विच इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे नीचे में 10 टू द पावर 4 है, ऊपर से 10 टू द पावर माइनस 4/3, तो which is equal to how much now, अभी 7 को 3 से डिवाइड करने से how much will get, 7 को 3 से 7 2 oh sorry 3 2 जा 6 1 dot, how much it is now 3, तो फिर से यहाँ क्या आ जाएगा 9, देन फिर से 3 आ जाएगा, तो ना देन 2.33 into 10 to the power minus coulomb, okay, so answer is this one, the magnitudes of the charge. चलो देन स्टूडेंट, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, नाउ सी मेरा जो प्रीवियस जो वीडियो था तो उसमें ज़्यादातर मैंने इंग्लिश यूज़ किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोला कि सर इंग्लिश भी हिंदी भी यूज़ करने के लिए, ओके, तो मैं दोनों ही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए जो कन्वीनियंट के लिए, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टिंक्ट 1 फेर्मी एंड 1 फेर्मी इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया ही देखो, ओके, देखो कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी एग्जाम्स हो, आप लोगों को फेल कराना नहीं चाहता है, डोंट थिंक दैट ये फेल हम लोगों को फेल कराने के लिए, फेल कराने के लिए आप लोगों को पास कराने के लिए, आप लोगों को फिल्टर्ड करने के लिए, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो सब क्या होता है फिल्टर करने के लिए, इतना टफ क्वेश्चन नहीं जो आता है, बस थिंग इज दैट कॉन्सेप्चुअल ज़्यादातर आता है, मतलब छोटा चीज़ जो हम लोग याद नहीं करते उसको, ओके। नाउ द डिस्टेंस ऑफ ये दिया यहाँ पे, द प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस रिमेन्स एट ए सेपरेशन ऑफ, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ भी चार्ज है, तो ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस दिया है मतलब 1 फेर्मी 10 टू द पावर -5 मीटर, एंड दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, प्रोटॉन है तो दोनों ही क्या होगा प्लस चार्ज होगा, दोनों ही क्या होगा प्लस चार्ज होगा। देखो एक चीज है, नाउ यू आर थिंकिंग, आप सोच रहे हो कि प्रोटॉन का चार्ज क्या जो होता है, ओके, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों ही सेम ही होगा, 1.6 × 10 टू द पावर -19, अब डिफरेंस क्या में होगा, मास में होगा, मास में डिफरेंस होगा, मास प्रोटॉन का मास होगा 1.6 × 10 टू द पावर -27 kg हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा 31, बस ओनली डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे है, तो चार्ज बोथ आर हैविंग द सेम, तो Q1 और ये क्या है Q2, तो हम लोग को देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन भी दिस इज आल्सो पॉजिटिव है, यहाँ पे ये दोनों तो पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव होने से रिपल्सन फोर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे, ओके, तो रिपल्सन फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट, तो यहाँ पे जो बोल रहा है हम लोग रिपल्सन फोर्स, तो सिंस फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R square 9 into 10 to the power 9 into Q1 and Q2 both are equal 1.6 into 10 to the power -19, मैंने क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया, क्यों होल स्क्वायर किया,
Q1 and Q2 both are same only. तो ये Q और ये Q क्या हो जाएगा? Q square. And charge is this one. After this one now, distance means r square is equal to 10 to the power minus 15 square. तो क्या होगा ये 9 into 10 to the power 9 into 1.6 whole square into 10 to the power minus 19 whole square by 10 to the power minus क्या हो जाएगा ये 30 हो जाएगा ये. ओके 10 to the power minus क्या हुआ 30 हो गया. ओके तो नाउ चलो अभी हम लोग कैलकुलेशन पढ़ने आ जाए यहाँ पे. तो 9 इंटू देखो यहाँ 16 इंटू 16 256 मतलब 200 कितना जो होगा 56. ओके तो यहाँ पे 256 को हम लिख सकते हैं 2.56 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे माइनस 38. ओके तो इसको स्क्वायर करके हम लोग को ये जो मिल गया और इसको स्क्वायर करके यहाँ पे माइनस 38 आ गया और यहाँ पे क्या था माइनस 30 था, इसको ऊपर लेके जाओ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 30. ओके ठीक है. अब ये दोनों को इंटू करके जब यहाँ पे आया हाउ मच इट इज तो फोर्स इज इक्वल टू 23.04 इंटू 10 टू द पावर ओके 10 टू द पावर प्लस 9 था ना तो यहाँ पे प्लस 9 को ऐड कर लो. देन हाउ मच इट इज नाउ 10 टू द पावर जो कितना हो जाएगा अभी तो ये दोनों को प्लस करके कितना जाएगा 39 हो रहा है ना यहाँ पे 30 प्लस 9 39. तो 39 से 38 माइनस करने से कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 1. 10 टू द पावर कितना हुआ 1 हुआ तो विच इज इक्वल टू यहाँ पे जो कितना हो जाएगा अभी देखो चलो सी तो ये करने के बाद में हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे 230.4 मींस नियरली 230 न्यूटन. तो दिस इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बिटवीन दिस टू प्रोटॉन एंड प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 टू द पावर माइनस 15 का बीच में इतना फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पे. ओके चलो देख लो इसको एंड नोट डाउन कर लो देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो आप लोग यहाँ पे. द टू चार्जेस 2 into 10 to the power minus 6 coulombs and 1 into 10 to the power minus 6 coulombs are placed at a separations of 10 centimeter where should a third charge be placed such that it experience a no net force due to these charges. ओके चलो फिर हम इसको समझ लेते हैं बोल क्या रहे हैं क्वेश्चंस में यहाँ पे. ओके तो दो चार्जेस है यहाँ पे सपोज दैट दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2. ओके ए और ये क्या है वाला B है यहाँ पे. तो थर्ड चार्ज को एंड टोटल डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है क्या में चेंज करना है हम लोगों को मीटर में चेंज करना है ना. तो 0.1 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस यहाँ पे. ओके और Q1 इज गिवन दिस वन Q2 इज गिवन दिस वन. तो चलो यहाँ पे Q1 को ले लो यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 6 हमारा यहाँ पे कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 1 into 10 to the power minus 6 कूलम आ जाएगा. ये Q1 और ये क्या होगा Q2. अभी यहाँ पे हम लोग को बोल रहे हैं कि थर्ड चार्ज हम लोग को लेके आना है. वी डोंट नो तो डेट वही जो थर्ड चार्ज हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पे. ओके तो थर्ड चार्ज हम लोग ने लेके आया वी हैव ब्रॉट डेट थर्ड चार्ज को ले लिया हम लोग ने Q ले लिया. चलो वी हैव टेकन द थर्ड चार्ज भी Q which is x distant from the this point C which is x distant from the A and देखो इसलिए जो AC जो हो जाएगा x हो जाएगा एंड BC is equal to 0.1 माइनस क्या हो जाएगा ये x हो जाएगा यहाँ पे. ओके तो what we have to find क्या करना है यहाँ पे where should ना तो वेयर शुड तो थर्ड चार्ज को कहाँ पे लेके आना है हम लोगों को. चलो अगर A से चलो मान लो कि x मतलब हो जाएगा अगर B का यहाँ पे होने से क्या हो जाएगा 0.1 माइनस x की टोटल डिस्टेंस इज 0.1 मीटर. तो थर्ड चार्ज को कहाँ पे लेके आना है
तो थर्ड चार्ज को हम लोग ने पॉइंट सी में रख लिया, जिसका डिस्टेंस क्या है, x है। तो वी हैव टू कैलकुलेट x। इफ वी कैलकुलेट x, अगर हम लोग ने x यहाँ से मिल गया, देन वी कैन इजीली फाइंड द व्हाट, bc आल्सो। ओके, 0.1 माइनस x हम लोग फाइंड कर लेगा इजीली। चलो अभी x के लिए ओके, तो पहले हम लोग क्या करेगा, ये दो के बीच में हम लोग फोर्स फाइंड कर लेगा, F1 फाइंड कर लेगा, फिर ये दो का बीच में फोर्स फाइंड कर लेगा F2। एंड नो नेट एक्सपीरियंस, नो नेट फोर्स एक्सपीरियंस का मतलब होगा इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल, मींस इक्विलिब्रियम में। चलो देन फर्स्ट ऑफ ऑल F1 हम लोग लेता है सबसे पहले में यहाँ पे। ओके, दिस इज F1, देन F1 इज इक्वल टू Q1 इज 2 into 10 to the power minus कितना है 6 into Q2 is what it is Q। चलो यहाँ पे K के लिए स्पेस नहीं हुआ यहाँ पे, तो K Q1 is 2 into 10 to the power minus 6 into Q by x square। कूलम्स लॉ से आएंगे। ओके, इक्वेशंस नंबर 1 ले लें इसको। देन F2 is equal to again K Q into 1 into 10 to the power minus 6 कूलम मतलब हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो कूलम ओके बाई 0.1 माइनस x होल स्क्वायर। तो नो नेट फोर्स, तो यहाँ पे कोई नेट फोर्स नहीं, मतलब ये जो पॉइंट, ये पॉइंट C है, तो यहाँ से भी इसका जो फोर्स, यहाँ से भी इसका फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, मींस इक्विलिब्रियम में। तो नो नेट फोर्स का मतलब है दो फोर्स F1 is equal to F2, means no net force experience। okay, तो no net force experience, तो यहाँ पे कोई भी अगर नेट फोर्स एक्सपीरियंस अगर नहीं हुआ, देन ये दो फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। एंड नाउ से भी ये दो को भी हमें क्या करना है, इक्वल करना है। क्या हो जाएगा, k into 2 into 10 to the power minus 6 into q by x square is equal to k into 1 into 10 to the power minus 6 into q by 0.1 minus x whole square। ओके, तो क्या किया, इसको और इसको यहाँ पे क्या करें, कैंसिल कर दो। 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 क्या हो जाएगा, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। q and q both get कैंसिल, तो क्या रहेगा अभी, व्हाट इज लेफ्ट नाउ, क्या रहेगा यहाँ पे 2, तो 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे 1 बाई 0.1 माइनस कर देगा यहाँ पे x, क्या होगा ये होल स्क्वायर। ओके, तो क्या करो, इसको इस तरफ लेके आओ, इसको यहाँ पे भेज दो, देन दिस वन व्हाट x, क्या करो यहाँ पे 0.1 माइनस x, क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा, देन 1 बाई क्या हो गया ये 2, 1 बाई क्या हो गया ये 2 जो हो गया। तो देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, पुटिंग द वर्ड अंडर रूट पुट करो बोथ साइड, पुटिंग द अंडर रूट यूज करने के बाद में पॉइंट स्क्वायर हट जाएगा, 0.1 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 1 बाई 2, रूट ओवर क्या हो गया यहाँ पे 1 बाई 2। तो इसको भी हमें उल्टा करने का यहाँ पे भी विल डू द व्हाट इज ऑपोजिट यहाँ पे, तो 0.1 माइनस x बाई x, उल्टा हम उल्टा कर लो, x बाई 0.1 माइनस x इक्वल टू अंडर रूट 2 हम लोग कर ले यहाँ पे। ओके, देन विच इज इक्वल टू नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा अभी हम लोग यहाँ पे, तो x इंटू 1 जा x इक्वल टू रूट 2 इंटू 0.1 माइनस रूट 2 इंटू एक्स, इसको इस तरफ लाओ, देन x प्लस अंडर रूट 2 एक्स इज इक्वल टू रूट 2 का वैल्यू 1.41 इंटू 0.1, देन यहाँ से x को बाहर ले लो कॉमन, 1 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 1.41 इंटू 0.1, ओके 0.1, उसके बाद में x इज इक्वल टू 1.41 इंटू 0.1 बाई 1 प्लस रूट 2 का 1.41 कर लो, आंसर आप लोग का आ जाएगा, इन मीटर में आ जाएगा।
चलो देन ओके, तो चलो फटाफट इसका सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर मुझे बताना या तो कमेंट में डालना कितना आंसर मिला है आप लोगों को। देखो ये जो क्वेश्चन में यहाँ बोलेंगे टू इंसुलेटिंग स्फीयर, ओके, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे दिया है कितना, 0.1 न्यूटन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वेर ट्रांसफर फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर। देखो वी हैव ऑलरेडी सीन द टाइप ऑफ दी, देखो हमने पहले पढ़ चुका टाइप ऑफ द चार्ज कैसा कर सकते हैं हम लोग, इंडक्शन से, कंडक्शन से, और क्या था ये, रबिंग। तो कोई भी दो बॉडी रब कर, लाइक द प्लास्टिक एंड पेपर, प्लास्टिक एंड हेयर, ग्लास रोड और एबोनाइट एयर, ओके, क्या था, रोड था वहां पे। तो ग्लास जो रोड था मतलब क्या लिया हम लोग ने, प्लास्टिक स्केल लिया और ड्राई हेयर लिया। तो प्लास्टिक स्केल में कौन सा चार्ज जनरेट होगा, ट्रांसफर होगा, माइनस चार्ज। द डेट माइनस चार्ज इज लॉस्ट फ्रॉम वेयर, आवर बॉडी, सॉरी आवर हेयर, हम लोग यहाँ से, ओके। उसी तरह देखो यहाँ पे सीन, दो बॉडी को रब किया तो यहाँ पे एक में क्या है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है और एक में क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है। तो जितना यहाँ से माइनस चार्ज को गेन किया ये यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज लॉस्ट बाय दिस बॉडी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज व्हिच इज गेन बाय दिस बॉडी। तो जितना ये लॉस करेगा यहाँ पे उतना ही आएगा। तो ऑलवेज इट फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो करेगा हमेशा। तो यहाँ पे देखो जितना यहाँ पे लॉस करेगा उतना ही गेन करेगा, इसलिए Q and Q वी हैव गिवन। तो हम लोग अभी फाइंड करेगा कितना चार्ज इसने लॉस किया और कितना चार्ज इसने गेन किया। देन आफ्टर ओनली देन विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे उसका बाद में, ओके। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या दे, सबसे पहले R इज 1 सेंटीमीटर, R इज 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, 0.01 मीटर, ओके। देन फोर्स कितना है, 0.1 क्या होगा ये, न्यूटन। एंड Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, चलो फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू K, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फोर्स इक्वल टू 0.1 न्यूटन इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 into Q1 को Q ले लिया और इसका भी हम लोग ने Q ले लिया बाय R, R इज इक्वल टू हाउ मच, 0.01 क्या जगह ये, होल स्क्वायर। तो बाय नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में क्या जो आएगा ये हम लोग का यहाँ पे 0.1 into 0.01 whole square is equal to 9 into 10 to the power 9 into क्या था यहाँ पे, Q square। then Q square is equal to, तो 0.1 को लिख सकते हैं 1 into 10 to the power minus 1 और ये 0.01 को लिख सकते हैं 1 into 10 to the power minus 2 whole square by 9 into 10 to the power क्या होगा यहाँ पे 9। तो यहाँ पे तो कुछ डाउट नहीं, जो पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के यहाँ पे हम लोग ने, तो क्या हुआ अभी, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power minus 1 into 10 to the power minus क्या हो जाएगा ये 4 बाई 9 into 10 to the power 9, ओके 9 हो गया पे। तो Q इज इक्वल टू रूट होगा, तो 10 to the power माइनस क्या होगा ये 5, तो यहाँ पे 4 है, देखो 4 माइनस 1 कितना हो गया 5 यहाँ पे, तो 5। और यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे क्या है +9, इसको जब हम लोग ऊपर लेके जाने से क्या हो जाएगा यहाँ पे -9 बाई कितना होगा ये 9, ओके। तो विच इज इक्वल टू विल गेट Q इज इक्वल टू, तो रूट ऑफ 10 to the पावर कितना हो जाएगा अभी यहाँ पे, हाउ मच इट इज 10 to the पावर यहाँ पे माइनस कितना हुआ 14, 10 to the पावर -14 बाई कितना होगा ये 9, तो Q इज इक्वल 10 to the पावर -14 में 10 to the पावर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/3। चलो दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये क्या है, इतना चार्ज यहाँ से मतलब यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए n, ओके n क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो बाई क्या होगा यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मिला हमें q इज इक्वल टू n इनटू e, देयरफॉर n इज इक्वल टू q बाय e, q इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 बाय 3 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19, so 10 to the power minus 7 by 3 into 1 by 1.6 into 10 to the power minus कितना होगा 90। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे नियरली योर आंसर विल बी 2 into 10 to the power 11 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स आएगा यहाँ पे। जल्दी होगी इसका आंसर को कैलकुलेट करके आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना मुझे, ओके। देखो तो योर आंसर विल बी 2 into 10 to the power 11 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को मिलेगा यहाँ से, ओके।